वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, उसके बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट है और बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है और साइंस हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, फिजिक्स चल रहा है। ठीक है, सारा लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, टाइम बहुत कम है। मोशन दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की कहानी ये है कि भैया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो 1 सेकंड में अगर यहाँ 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो अगला 1 सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कि भैया 1 सेकंड में कभी जो है वो 2 मीटर कवर कर रहा है, अगला सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगला 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर लिया। तो इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम है, पर डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये भैया है सीधा सीधी बात, ये है जिगजैग का कहानी। यहाँ पे तो एक फिक्स पैटर्न है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है चीज़ें। कभी 5 मीटर भी कवर कर लेगा 1 सेकंड में, कभी 10 मीटर भी कवर कर लेगा, कभी 1 मीटर भी कवर करेगा। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया जा रहा है तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। अब एक है गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इसमें 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं, न्यूमेरिकल सारा बनाया हुआ उसमें, जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल वगैरह तो जल्दी पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा गया तो कम से कम फार्मूला याद रखो, अप्लाई करने के लिए होगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन एक साथ कवर करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट यही है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी मूव हो रहा है और वर्टिकल भी मूव हो रहा है, तो इस तरीके का जो मोशन होगा उसको क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब इसका रेंज और वगैरह वगैरह जो इसका सारा कहानी है वो सब क्यों पढ़ना है, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह, तो सिंपल सा डेफिनेशन समझ ले। अगर कभी आ गया तो एक थोड़ा आइडिया हो तो सवाल बन जाएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। 3 लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, आपको पता है, ए बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट और रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द स्टेट। अगर टेबल पे जो है एक ब्लॉक रखा हुआ है या कोई भी डब्बा रखा हुआ है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, यही इनर्शिया है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो वो ये कोशिश करेगा कि हम रेस्ट में ही रहें। अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये रेसिस्ट करेगा कि हम रेस्ट में रहें, उसी को इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मूवमेंट में है और उसको हम लोग रोकना चाहें, डिस्टर्ब कर रहे हैं फिर, तो वो क्या हो गया? अब इसका जो कोई अगर मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो ये मूव ही करना चाहेगा, तो यही उसका इनर्शिया है कि वो मूव करना चाहेगा, लेकिन हम लोग उसको रोक दे रहे हैं या और स्पीड उसको बढ़ा दिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिचुएशन आएगा तो उसको कहेंगे मतलब कि लॉ ऑफ इनर्शिया। बॉडी अगर मूवमेंट में है तो वो मूव रहना चाहेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट रहना चाहेगा, तब तक जब तक लग कि हम लोग उस पर कोई बाहर से फोर्स ना अप्लाई कर दें और उसके स्टेट ऑफ जो पोजीशन है उसको चेंज ना कर दें, तब तक लग वो रेस्ट है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मूव में है तो मूवमेंट में ही रहना चाहेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम की कहानी होती है इसमें।
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम। तो फोर्स इक्वल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम बटा टाइम, रेट लगा हुआ तो टाइम से डिवाइड हुआ। अब चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाई टाइम। तो एफ इक्वल टू हो गया आई बाई टी। आई क्या होता है? इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी एक कहानी है। अब एफ इक्वल टू ए में तो होता ही है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, किकिंग बॉल, बॉल को जब किक करते हैं तो उसमें क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कहानी है। एफ इक्वल टू ए में उसमें मोशन आ गया। बॉल है, बॉल को किक किए तो बॉल क्या है? बॉल में मोशन आ गया, एफ इक्वल टू ए में लग जाएगा। पुशिंग शॉपिंग कार्ट, जो शॉपिंग कार्ट है उसको पुश हम लोग करते हैं, उसमें भी एफ इक्वल टू ए में ही लगता है। थर्ड लॉ की क्या कहानी है? थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बचपन से पढ़ते आए हो। फायरिंग करते हैं तो पीछे की तरफ भी झटका लगता है, और रॉकेट लॉन्चर में, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो ये m1 है, ये m2 है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अब कंडीशन ये है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर दोनों में से किसी एक का, मतलब इस डायरेक्शन में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इसका ज़्यादा हुआ तो ये जाके टकराएगा। किसी एक का तो कम होना चाहिए, इसका कम हुआ तो ये टकराएगा, इसका ज़्यादा है तो ये जाके टकराएगा। कहानी ये है, मतलब कि चेंज होना चाहिए किस में? वेलोसिटी में। तो ये इसका वेलोसिटी ज़्यादा जाकर टकराएगा, दोनों मिल गया। ये m1 हो गया, v1 हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी v1 हो गया, m2 हो गया, फाइनल वेलोसिटी v2 हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दोनों बराबर होगा सर। यानी कि m1 u1 ठीक है, और m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पेंडुलम के बारे में देख लेते हैं, कभी कभी सवाल आ जाता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑसिलेशन मोशन, ठीक है, द बैक एंड द फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन। तो भैया बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है उसको क्या कहते हैं? ऑसिलेशन मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं उसको। फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल टू 2π√L/g। फॉर्मूला इसलिए लिखा गया है ताकि आपको बात समझ में आए कि इसका जो टाइम है किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ पे ही सिर्फ डिपेंड कर रहा है और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो मास ऑफ द बॉब है, बॉब का जो मास है, मान लिया 5 kg है, तो उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है टाइम को, ठीक है। जरा से भी टाइम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम से कोई मतलब ही नहीं है इसका। लेंथ से फ़र्क पड़ेगा, इसका जो लेंथ है ना उससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ से फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, टाइम का। डिपेंड्स ऑन लेंथ नॉट मास ऑफ द बॉब। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि मास ऑफ द बॉब जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है टाइम, जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है टाइम, ठीक था। ये था कहानी मोशन और लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। सिस्टम IAS जो है इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, सिस्टम IAS की तरफ से। ये जो सीरीज़ चलाया जा रहा है BPSC के लिए, ये बहुत ही ख़ास सीरीज़ है। ऐसा नोट्स के साथ और माइंड मैप के साथ कोई लेक्चर नहीं है, ठीक। मिलेगा बहुत सारा, लेकिन जो है वो ये कहेंगे कि भैया इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं कंटेंट करके रखेगा कि हर एक चीज़ जो है कवर करा दे और इतना कम टाइम में। तो इसको अप्रिसिएट करें आप और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सिस्टम IAS के इनिशिएटिव को आप अप्रिसिएट करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे ही क्लास शुरू होता है लास्ट क्लास तक कुछ भी बीच में कोई बातचीत नहीं होती, पूरी की पूरी क्लास जो है वो पढ़ाई के अलावा कोई भी बात नहीं होता उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसलिए कह रहे हैं भैया कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है।
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।